नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर सत्य वचन के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। और आज सत्य वचन ये है कि संसद वैचारिक रूप से ठप है। जी, संसद का सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र, लेकिन न चर्चा हो रही है और न ही कोई काम हो पा रहा है। विपक्ष अड़ा हुआ है कि जासूसी, महंगाई, किसान बिल, इन मुद्दों पर चर्चा हो। सरकार अड़ी हुई है कि चर्चा उन्हीं मुद्दों पर होगी जो पहले से तय थे, और इसी वजह से संसद में एक डेडलॉक की सी स्थिति बन गई है। हर रोज मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में सदन को स्थगित करना पड़ जाता है। तो अब सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है और संसद चलाने की जिम्मेदारी है किसकी? माननीय सभासदों, सभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई 11:45 तक स्थगित की जाती है। The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Wednesday, the 28th July 2021. The House is adjourned for half an hour. स्थगित, स्थगित और स्थगित। राज्यसभा हो या लोकसभा, संसद के दोनों सदनों का यही हाल है। House is adjourned to meet at 2 p.m. संसद ना चलने पर सरकार और विपक्ष का क्या ख्याल है? And you can speak on this please. विपक्ष चर्चा चाहता एक एक मुद्दे पर। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? हम चाहते कि चर्चा हो। विपक्ष कहता है हम चर्चा चाहते हैं और सरकार भी कहती है हम चर्चा चाहते हैं। तो सवाल है कि चर्चा हो क्यों नहीं? आखिर हर रोज हंगामे और शोर की मुनादी में संसदीय प्रणाली कहीं खो क्यों जा रही है? 12:30 तक स्थगित की जाती है। यूं तो दिल्ली का मौसम सुहाना है, संसद भवन के अहाते में भी बारिश का रोज आना जाना है, लेकिन संसद के भीतर का तापमान कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक तो मुद्दों की गर्मी, दूसरा मिजाज का सवाल है। सुझाव एक अच्छा सुझाव है, इस पर हम लोग ध्यान दें। और ऐसे शोरगुल की स्थिति में जनता के मुद्दे कहीं खो से गए हैं। यकीन मानिए, सरकार अपनी धुन पर अडिग है, विपक्ष अपनी धुन पर डटा है। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि विपक्ष की मंशा ही नहीं है कि संसद चले, और विपक्ष कहता है हम चाहते हैं संसद चले, मगर मुद्दे का हल तो निकले। विपक्ष चर्चा चाहता एक एक मुद्दे पे। हम कैसे लोगों को डिमोरलाइज कर सकते हैं? हमारा किसान 8 महीने से परेशान है, दूसरी तरफ महंगाई का ये आलम है, बेरोजगारी का ये आलम है। लेकिन ये माई वे और हाईवे वाली बात नहीं होगी ना। ये अब दिन में बिल पास करवाते जा रहे हैं एक एक करके। संसदीय परंपराएं अब ध्वस्त करने पे आमादा हैं, और मैं कहता हूं कि इनको विपक्ष की जरूरत नहीं है। संभवतः अब इनका गरूर और अहंकार ही इनके खात्मे की इबारत लिख देगा। विपक्ष क्यों नहीं चलने दे रहा है? गवर्नमेंट चाहे तो हाउस चले। गवर्नमेंट जब जनता के मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती तो हम लोग क्यों आते हैं हाउस में? लोग चाहते हैं पेगासस पे चर्चा हो, जांच हो, चर्चा हो, किसानों संबंध और महंगाई पर चर्चा हो, किसानों वाले मामले पर चर्चा हो। 3 ही मुद्दे हम लोगों ने मांगे थे और तीनों ने हमारे चेयरमैन साहब के सामने गवर्नमेंट स्वीकार किया था। हम इसके लिए तैयार, और एक पर भी चर्चा नहीं हो रही। क्यों नहीं कर रहे प्रोसेस साहब आपको ऐसा क्यों? अरे इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी सारा मामला कथित जासूसी के मामले पर फंसा है। समूचा विपक्ष एक छतरी के नीचे खड़ा है, और जब भी लोकसभा या राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होती है, विपक्ष इसी पर हंगामा शुरू कर देता है। पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। वहाँ नारेबाजी, कोई विदाउट मास्क नारेबाजी की जा रही है। और सत्य वचन ये कि पिछले 10 दिन के मानसून सत्र में लोकसभा ने सिर्फ 13% काम किया, राज्यसभा ने सिर्फ 23% काम किया। लोकसभा की 1 घंटे की कार्यवाही में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, यानी रोज के 6 घंटे और 9 करोड़ रुपए दिन का। राज्यसभा की 1 घंटे की कार्यवाही में 1.1 करोड़ रुपए खर्च होता है, यानी रोज के 6 घंटे की कार्यवाही करीब 5.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं।
और ये पैसा आम आदमी की गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा होता है, जो घंटे दर घंटे बेवजह बर्बाद हो रहा है, हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। और सरकार कहती है विपक्षी काम नहीं करने दे रहा। सभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। केवल कागज फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंकना, कागज फाड़ के मंत्रियों के ऊपर फेंकना, मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट छीन के उसको फाड़ देना, क्या ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है? देश जानना चाहता है, देश अपने से जुड़े हुए मुद्दों पर जो देश की जनता वो चाहती है कि चर्चा हो, तो आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? ये बात सच है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन हंगामे को शांत कराना भी सरकार का काम है, संसद को चलाना भी सरकार का काम है। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष पहली बार कोई हंगामा कर रहा है। याद कीजिए, जब बीजेपी विपक्ष में थी तब 2010 में 2G मामले पर पूरी संसद ही ठप हो गई थी, कई दिन तक नहीं चली थी। और हंगामा वो तो पूछिए मत। और तब भी सरकार यही कहती थी विपक्ष संसद नहीं चलने दे रही, और आज की सरकार भी यही कह रही है। लेकिन फिर आखिर में वही बात आ जाती है कि संसद को चलाना तो सरकार का काम है, जैसे पहले चली थी अब भी चलाना होगा। पेगासस पे आप डेडलॉक तोड़िए। डेडलॉक कौन तोड़ेगा? आप संसदीय इतिहास उठा के देखिए, ट्रेजरी बेंच की, सत्ता प्रतिष्ठान की जिम्मेवारी होती है कि डेडलॉक तोड़े। ये संसद चलाना इसकी जिम्मेवारी सरकार की है। जब हम लोग भी थे तो हम लोग सरकार चलाने की पूरी कोशिश करते। लेकिन डेडलॉक टूटने की गुंजाइश कम नजर आ रही, क्योंकि महंगाई और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने वाली कांग्रेस पेगासस जासूसी मामले में स्थगन प्रस्ताव ले आई है। स्थगन प्रस्ताव के तहत सारे काम छोड़कर उसी मुद्दे पर चर्चा करनी होती है जो मुद्दा प्रस्ताव में हो। स्थगन प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों का हस्ताक्षर जरूरी होता है। प्रस्ताव को स्वीकार करना या न करना स्पीकर का अधिकार होता है। स्पीकर चाहे तो प्रस्ताव अस्वीकार कर दे, उसे कारण बताना नहीं होगा। और सत्य वचन यह है कि स्थगन प्रस्ताव अक्सर विपक्ष की तरफ से लाया जाता है। इसका मतलब यही होता है कि बाकी काम छोड़िए और जो सबसे जरूरी मुद्दा हम बता रहे हैं उस पर चर्चा कीजिए। और स्थगन प्रस्ताव स्वीकार होने की स्थिति में कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा जरूरी होती है। आपको संसद सदस्य हैं, हम तो राज्यसभा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ हम यही चाहते हैं पेगासस इशू पे डिस्कशन हो और उस डिस्कशन के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह जी हाजिर रहे, या कम से कम दोनों में से एक तो रहे। मतलब कांग्रेस समेत समूचे विपक्षी दल की एकाकी कोशिश यही है कि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। लेकिन स्थगन प्रस्ताव सत्ता पक्ष के लिए नाक का सवाल होता है। प्रस्ताव के स्वीकार होने का मतलब होता है कि सरकार उस मुद्दे पर बहस करने के लिए मजबूर होगी जिस पर विपक्ष चाहता है। लेकिन ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। और सत्य वचन यह है कि वाजपेयी सरकार में 5 बार स्थगन प्रस्ताव स्पीकर की तरफ से स्वीकार किया गया। मनमोहन सरकार में भी स्थगन प्रस्ताव 9 बार स्वीकार किया गया। लेकिन मोदी सरकार के बीते 7 सालों में एक भी स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है। जबकि सत्य वचन यह है कि इससे पहले 22 बार विपक्ष की तरफ से इस प्रस्ताव का नोटिस दिया जा चुका है। लेकिन एक बार भी विपक्ष के मुद्दों को तरजीह नहीं दी गई। तो सवाल है कि क्या इस बार स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी के मामले में यह सरकार बात नहीं करती, करना नहीं चाहती, तो कौन से मसले पर बात करना चाहती? ये आयरे गरी वाली चीज तो हमेशा होती है, छोड़ दीजिए। आपने देखा होगा पूरा अपोजिशन यूनाइटेड है और यूनाइटेड रहेगा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर और फार्मर्स एक्ट के ऊपर हम एक साथ रहेंगे। देखो, बिना सियासी ज़मीन के सामंती ज़मींदारी की जंग चल रही है और बिना सियासी ज़मीन के जो सामंती ज़मींदारी की जंग है, हवाई हंगामा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं। जिस मुद्दे पर भी डिबेट करना है आप हाउस में करो ना, हंगामे से तो डिबेट नहीं होती।
सरकार कहती है हम चर्चा को तैयार हैं और विपक्ष कहता है कि जासूसी के मुद्दे पर ही सबसे पहले चर्चा होगी, क्योंकि यह व्यक्तिगत नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। लेकिन पिछले दिनों जासूसी के मुद्दे पर सरकार के रुख और इतिहास दोनों इस ओर इशारा करते हैं कि स्थगन प्रस्ताव शायद ही स्वीकार किया जाए, क्योंकि ऐसा होने का मतलब है कि विपक्ष का भारी पड़ना, और विपक्ष की तरफ से हंगामा भी इसीलिए। आपके माध्यम से सरकार की कार्यवाही 12:30 तक स्थगित की जाती है। लेकिन पिछले एक हफ्ते से चले आ रहे इस हंगामे के जरिए स्थगन प्रस्ताव स्वीकार होने की संभावना भी कम ही नजर आती है, क्योंकि इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी की सरकार में 23 बार 10 सालों में स्थगन प्रस्ताव स्पीकर की तरफ से स्वीकार किया गया, लेकिन मोदी सरकार में एक भी बार आज तक स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हुआ नहीं है स्पीकर की तरफ से। तो ऐसे में इस बार भी बहुत कम गुंजाइश लगती है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिसमें विपक्ष बार बार सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को निशाने पर ले रहा है। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया? और इन आरोपों के बीच का एक सत्य वचन ये कि सरकार पहले ही जासूसी के मुद्दे को खारिज कर चुकी है, और विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है कि इजराइल की सरकार पेगासस बनाने वाले एनएसओ के दफ्तर पर छापेमारी कर रही है। फ्रांस में इस मुद्दे पर जांच हो रही है, तो यहाँ चर्चा तक क्यों नहीं की जा रही? एबीपी न्यूज के लिए संवाददाता प्रशांत के साथ आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो सत्य वचन यही है कि संसद ठप है, डेडलॉक बना हुआ है, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है। कब संसद खुलेगी, कब कामकाज होगा, कोई नहीं जानता। दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया है, नियुक्ति पर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है शायद वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस बारे में आदेश पारित किया है उसके वो खिलाफ है, और केंद्र सरकार का फर्ज बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को माना जाए। तो फिर राकेश अस्थाना को दिल्ली का कमिश्नर बनाए जाने के खिलाफ न सिर्फ सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, बल्कि समूची आम आदमी पार्टी ने ही मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली विधानसभा में तो बाकायदा उस नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ, और सवाल यही कि आखिर रिटायरमेंट के 3 दिन पहले ऐसा क्या हुआ जो राकेश अस्थाना को कमिश्नर बना दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर किसी अधिकारी का कार्यकाल 6 महीने से कम का बचा है तो सूबे का पुलिस मुखिया उसे नहीं बनाया जा सकता। और उसी आदेश का हवाला देकर दिल्ली सरकार राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सवाल उठा रही है। देखिए, इस पर विवाद चल रहा है, सभी विपक्षी दलों ने उसकी आलोचना की, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा भारत गुजरात के कैडर को सौंप दिया गया। ये कहाँ तक उचित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गुजरात के हाथ, और दिल्ली पुलिस कमीशन वो 31 जुलाई को रिटायर होने वाले थे, और उनको इमीडिएट ला करके कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं, दिल्ली की बागडोर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में सौंप दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार नहीं देता। आम आदमी पार्टी को ऐतराज इस बात पर भी है कि आखिर सारे महत्वपूर्ण पद गुजरात कैडर के अधिकारियों को ही क्यों दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या केंद्र के इस फैसले को कोई कोर्ट में चुनौती दे सकता है, जबकि वो कह रही है सब कुछ नियम के मुताबिक हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।